अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम सर। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा, सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम यशविनी है एंड माय फादर्स नेम इज संजय कुमार। ओके, दैट्स गुड। कहाँ से बिलोंग करती हो यशमिनी आप? सर मैं शिकारपुर से बिलोंग करती हूँ, शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट। और शहर भी ओके, वही है, दैट्स गुड। शिकारपुर। अच्छा जी। तो शिकारपुर से रहते हुए मेरे बेटे आपने क्या स्कोर किया इस दफ़ा एमडी कैट में? सर मेरा 160 आउट ऑफ 180 था, एमडीकेट स्कोर। दैट्स अ वेरी गुड स्कोर यशमिनी। और आपकी एग्रीगेट क्या बन रहा है इसके बाद? सर 89.1। माशाल्लाह, दैट्स अ वेरी गुड एग्रीगेट। अल्लाह ताला तुम्हें आगे कामयाब करे यार डिजायर्ड फील्ड में अपनी। अच्छा। तो यशमिनी, मुझे मुझे बताओ बेटा कि वर यू एन इम्प्रूवर और रेगुलर स्टूडेंट? सर मैं एक रेगुलर स्टूडेंट थी, मतलब फ्रेशर ही, इम्प्रूव। दैट्स वेरी गुड। तो यशमनी, बीइंग अ फ्रेशर, आप मुझे बताओ कि हाउ डिड यू मैनेज योर एमडी कैट स्टडीज अलोंग विथ योर इंटरमीडिएट स्टडीज? बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है इस चीज के ऊपर। सॉरी बेटा, आई कैन नॉट हेयर यू। मतलब आपकी बैच वन ज्वाइन की थी। मैं पहले फर्स्ट ईयर में सर बिलाल से पढ़ती थी, उनके लेक्चर्स जो फिजिक्स के होते थे, डिटेल लेक्चर्स वगैरह वो देखती थी। एंड देन मुझे किसी ने सजेस्ट भी किया था, फिर मैंने आपकी बैच वन ज्वाइन की थी। उसके साथ मैं अपना इंटरमीडिएट भी कर रही थी, और क्योंकि आपके लेक्चर्स बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिशियल थे, जैसे आप लोग मतलब डिटेल में पढ़ाते थे, तो मेरा इंटर भी उसके साथ साथ कवर हो रहा था। तो मैं वो भी कर रही थी और अपने कॉलेज भी ज्वाइन करती थी, कॉलेज भी जाती थी, और आपकी जो है ना अकेडमी, मतलब मैं कम जाती थी, आपके लेक्चर्स ज्यादा फॉलो करती थी। तो उसके साथ साथ फिर मैनेज हो गया। ऐसी है। अच्छा, बच्चों जी। को ना ये बात समझने की बड़ी इंपॉर्टेंट जरूरत होती है कि अगर आप हमारे साथ क्लासेस ले रहे हो तो आपकी इंटरमीडिएट की तैयारी साथ साथ होती ही चली जा रही है। बिकॉज वही तो कॉन्सेप्ट्स हैं सारे के सारे। बच्चे यस उसको सर, अपने यस सर, पास यस सर। ओवरलोडेड कर लेते हैं कि यार मैं इंटर की अलग तैयारी करूं, एप्टीट्यूड की अलग तैयारी करूं। उनको समझ में नहीं आती ये वाली बात जी अक्सर सर। लोगों को। है ना? अच्छा। तो मुझे बताओ मेरे बच्चे, चूंकि तुमने सर बिलाल का जिक्र कर ही दिया, तो फिर मुझे बताओ कि एकेडमी में हमारे साथ तुम बैच वन में ज्वाइन थी, राइट? बैच वन में किस मंथ में ज्वाइन किया था आपने हमें? सर जैसे जैसे स्टार्ट हुआ था ना, आई थिंक सितंबर में स्टार्ट हुआ था, सितंबर की मिड में बिल्कुल ऐसी स्टार्ट है। हुई थी आपकी बैच में, तो मैंने ये सर पे मैंने न्यू ही ज्वाइन किया था, मतलब मैंने फर्स्ट लेक्चर भी लिया था उसका, बैच वन का। अच्छा, ये सर। गुड। दैट्स जी अ जी। गुड थिंग। तो आप स्टार्टिंग से ज्वाइन थी, और जब आप स्टार्टिंग से आपने ज्वाइन किया होता तो आपको तकरीबन कितनी दफा मौका मिला रिवीजन करने का हमारे साथ? सर तकरीबन 3 से 4 बार, शायद उससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि मतलब न्यू न्यू बेचेस आते जाते थे, तो हमें सारा मतलब वो हम्म। अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि अगर आपका कुछ पीछे का मतलब छूट गया, आप नहीं देख पाए हो, तो आप इजी लाइव लेक्चर में भी कवर कर सकते हो, और आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। जो आपके प्रीवियस हो चुके हैं, आप उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। और उसके अलावा जो आपने मतलब क्रेश पेज करा था लास्ट में, जब कुछ 2 महीने थे शायद, तो उसका भी हमको मिला था कि एक्सेस मिला था, और वो भी हम लोगों ने दूसरी फी भी पे नहीं की थी। वो स्टार्टिंग से जो हम लोगों ने करा हुआ था, उसमें हमको सब एक्सेस था। मतलब जो प्रैक्टिस मटेरियल होता है, ऐसे ही नोट्स, है। लेक्चर, सब कुछ, ये सही से सब कुछ। तो अब आपने जिक्र किया तो प्रैक्टिस मटेरियल्स और टीपीपीज जो कि आपको प्रोवाइड किए जाते थे मेरे बेटे, हाउ हाउ मच वर दे हेल्पफुल टू यू? सर वो मतलब ऐसे था, जैसे हम लोग एक टॉपिक कर लेते थे, तो उसके बाद हम लोग हम्म। वो टीपीपी कर लेते थे। मेरे कुछ कुछ रह गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने वो लास्ट में मतलब कवर कर लिए थे। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब जैसे हम लोग गए थे एग्जाम देने के लिए, तो हमको सब कुछ आ रहा है, पर मतलब कभी कभार हम थोड़ा थोड़ा पैनिक कर जाते हैं, तो कुछ कुछ गलत करके आ गए। लेकिन ऐसे लग रहा था कि सर वालों ने हमें सब पढ़ा दिया है, और सब कुछ नोट से था, लेक्चर से था। फिजिक्स इतनी इजी लग रही थी, लोग बोल रहे थे कि फिजिक्स मुश्किल है, मेरे फिजिक्स में सिर्फ 3 गलत थे। वो भी सर बिलाल की वजह से, क्योंकि उन्होंने इतने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे, लाइक हर चीज पढ़ा दी थी उन्होंने हमें। दैट्स वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, जब इतना सवाल हाँ यहाँ तक आ ही गया तो फिर मुझे एक बात, तो बच्चे तो बोल रहे हैं कि एमडी कैट का पेपर बड़ा मुश्किल आया। आपको कैसा लगा पेपर? सर मॉडरेट था, मतलब इतना मुश्किल नहीं था। जैसे इंग्लिश थी वो भी ठीक थी, लॉजिकल रीजन बिल्कुल इजी थी, फिजिक्स भी इतनी मुश्किल नहीं थी। केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा हमें लग रहा था, बट वो भी अगर जब हम लोग करते जा रहे थे ना, तो ऐसे लग रहा था हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, मतलब बायो इतनी सही। आसान। और सर शाफे ने भी काफी मतलब डिटेल से हमें बायो पढ़ाई थी, सारे बोर्ड्स मिला के बहुत अच्छा पढ़ाया था। Yes, sir। चलो, जब इतने सारे टीचर्स का जिक्र हो ही चुका है तो फिर ये तो बताओ कि हु वाज योर फेवरेट टीचर इन आवर बैच? सर मतलब सर बिलाल फेवरेट थे, और सर शाफे भी। ही वाज लाइक वेरी, बायो बहुत अच्छी पढ़ाई थी सर ने, और सर साथ में भी अच्छी पढ़ाई थी, मतलब सभी टीचर्स अच्छे थे। ये तो सबके ही Yes, नाम ले लिया, फिर भी किसी एक का नहीं लिया तुमने, है? चलो, गुड हो गया। sir। अच्छा। अच्छा, अब मुझे बताओ कि देखो, आपके पास ऑब्वियसली बात है कि आपने सिर्फ क्लासेस तो ली नहीं होंगी हमारे साथ। जो हमारे वीकली टेस्ट चलते थे, बाई वीकली टेस्ट होते रहते थे,
और ये सही आखिर है में तो सर। जाके हमने आपको बहुत ज्यादा बर्डनाइज कर दिया था, बहुत ज्यादा यस लोड डाल सर। दिया था आप लोगों के ऊपर, एक्चुअल टेस्ट भी दो, एफएलपीज भी दो। तो तुम्हें क्या लगता है उन सब चीजों से क्या फायदा हुआ होगा? सर हमारी प्रैक्टिस काफी ज्यादा हो गई थी, जैसे कि लोग बोल रहे थे ना हम लास्ट में जाके पैनिक हो रहे थे, इतना सारा हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे थे। हम्म। तो हमने स्टार्टिंग से ही टेस्ट देने शुरू कर दिए थे, जब बाई वीकली टेस्ट होते थे 70 एमसीक्यूज के होते थे ना, वो वाले भी मैंने दिए थे। और उसके बाद जब 100 एमसीक्यूज के हुए, 200 के हुए, तो हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया, ताकि मतलब जैसे टाइम खत्म हुआ ना, मेरे सारे एमसीक्यूज हो गए थे एट दी एंड। हमारी तो कोशिश तो ये इससे थी ये कि फायदा एफएलपीज हुआ। आपको एग्जैक्टली टाइम वाले दिए जाएं। ये सर मैंने एफएलपीस करे थे, सारे अटेम्प्ट नहीं किए थे मैंने, 5 से 6 करे थे, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ, मतलब जिसमें टाइम मैनेजमेंट सीख गई आराम से, और पैनिक नहीं हुई थी फिर लास्ट में बस एट द एंड यही तो जाके। चीज होती है मेरे बेटे, बच्चे अगर यस टेस्टिंग का सर। जो है मकसद समझ जाए तो यकीन करो कि काफी ज्यादा चीजें उनको फायदेमंद लगने लग जाएंगी। यस सर, और यस सर, यस सर। एनीवेज, ये बताओ मेरे बेटे कि आपके पास अगर आपको कभी डाउट्स वगैरह होते थे तो फिर किस तरह से सॉल्व करती थी, क्या प्रोसीजर होता था आपका? सर डाउट्स के लिए जो डाउट ग्रुप था, डाउट टीचर्स, वो बहुत ज्यादा मतलब अच्छे थे। जैसे मुझे फिजिक्स में कुछ कुछ होता था डाउट, तो फिर मैं सर हम्म। अब्दुल मईस को पूछ लेती थी, सर अब्दुल मईस को। और इसके अलावा जो केमिस्ट्री में अगर होता था, तो मैम जो दूसरे डाउट टीचर। हम्म। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे बेटे। और आपके पास मुझे बताओ बेटा फिर कि देखो अब इसको थोड़ा सा ऐसे रखते हैं कि अब जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं, काफी ज्यादा सवाल करते हैं कि सर पढ़ना कैसे चाहिए, क्या रूटीन होनी चाहिए आपके पास। तो यशवनी थोड़ा सा अपनी रूटीन के बारे में गाइड करो कि तुम क्या रूटीन रखती थी, ताकि बच्चे उस चीज को देख के मोटिवेट भी हों और उसको जो है अपने पास एक तरीके से समझ लो अपना प्लान भी बना सकें उसको सोचते हुए सुनते हुए। तो क्या रूटीन थी होती थी आपकी पढ़ाई की? सर मैंने बैच वन ज्वाइन किया था, तो उसमें ऐसा होता था ना कि आपके जो क्लासेस होते थे वो सैटरडे और संडे को होते थे। तो शुरू वाले दिन में मैं कॉलेज जाती थी, वहां का मतलब जो भी होता था पढ़ती थी, मतलब हम्म। कॉलेज मेरा रेगुलर नहीं था, कभी कभी जाती थी, कभी कभी नहीं जाती थी। तो बाकी का जो टाइम था ना, जो जैसे सर बोलते थे कि सर बिलाल कि आप मेरी रिकॉर्डिंग को 2 या 3 बार देखो, उसके नोट्स बनाओ, तो मैं वो नोट्स बनाती थी। सर शाफी की रिकॉर्डिंग्स को मैं बार बार मतलब देख के उनके नोट्स वगैरह बनाती थी। केमिस्ट्री के भी मैंने नोट्स बनाए थे। और उसके बाद मतलब मैं वो जो मेरे पास जो दूसरे दिन थे, उसमें अकेडमी भी होती थी, एंड देन नोट्स वगैरह बनाती थी, और जो प्रैक्टिस के लिए सर बोलते थे ना, प्रैक्टिस मटेरियल, वो सॉल्व कर लेती थी। ताकि फिर अब जब सैटरडे और संडे आ गया, तो वापस से क्लासेस जो लाइव होते थे वो भी लेती थी, और उसके जो बाद में जो टाइम बचता था उसमें भी ऐसे ही करती थी, मतलब जो टेस्ट टेस्ट के लिए मतलब हर वीकली होता था ना, हर वीक में होता था, तो उसके लिए जो प्रैक्टिस होती वो कर लेती थी, और साथ साथ में टीपीपी सॉल्व ये कर। मतलब हर चीज सॉल्व करी है आपने जो हमने आपको प्रोवाइड करी एक तरीके से। यस सर, तकरीबन मतलब तो कुछ कुछ छूट गया होगा, बट मतलब करा था लेकिन तकरीबन मेजोरिटी देखो, हर चीज यस सॉल्व करने का क्यों वो जो दी जा रही होती हैं वो एक तरह से बोझ नहीं है आपके ऊपर, वो इसीलिए दी जा रही है ताकि आप लोगों सर। का जो प्रैक्टिस। पाथ है, जो आप लोगों का गोल है, जो आप लोगों की डिजायर है वो अचीव कर सको आप लोग, ठीक है। यस तो सर, यस इसीलिए तो सर, दी यस जा रही सर। होती हैं आपके पास। कुछ लोग उसको बर्डन समझ जाते हैं, कुछ लोग नो उस चीज सर, को नो वाकई में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ के अपने पास काम करते यस। हैं। ठीक हो गया मेरे बेटे, वेरी गुड एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। अब मुझे एक बात बताओ मेरे बेटे कि ओवरऑल एक्सपीरियंस को कैसे रेट करोगे हमारे साथ आप, कि आपने पूरा साल गुजारा, बैच वन से ज्वाइन थी हमारे पास सितंबर से लेके, सितंबर 2024 से लेके बल्कि आज तक अभी आपके पास पोर्टल का एक्सेस मौजूद है। अक्टूबर सर फोटो। 2025 चल रहा है, फर्स्ट, सॉरी बल्कि यस अब सर। आज तो 1 नवंबर लग गई है। तो ये बताओ इस यस पूरे सर। ड्यूरेशन को, इस पूरे अरसे को आपने हमारे साथ गुजारा, बहुत सारी चीजें रही होंगी और काफी ज्यादा हो सकता है शुरुआत के अंदर आपके जहन में सवाल भी हो, अक्सर बच्चों के होता है कि यार ऑनलाइन है, क्या ही पढ़ा रहे होंगे आपके पास, या एड टेक बेस्ड लर्निंग है आपके पास, क्या चल रहा होगा। तो इस एक्सपीरियंस को कैसे रेट करोगी, कैसे सर डिस्क्राइब मेरा करोगी अपना एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस? मतलब मेरा एक्सपीरियंस मतलब 10 आउट ऑफ 10 था, क्योंकि मैंने जब सर बिलाल से पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, तो मुझे सर का हम्म। बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। मेरे पहले फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर पढ़ के आई थी, मेरे अच्छे नहीं थे, तो उसके बाद जब मैंने सर के लेक्चर्स देखना शुरू किए, हर चीज ऐसे क्लियर हो रही थी, तो मुझे मतलब ऐसे पक्का था कि अगर मैं सर की बैच ज्वाइन कर रही हूँ, तो मुझे मतलब उसका पूरा फायदा मिलेगा। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने पहले किया था, उन्होंने भी मुझे बताया था कि सर की बैच काफी अच्छी है। तो जब मैंने शुरू से करा, तो शुरू से ही आई वाज लाइक सेटिस्फाइड कि ये मतलब मेरा हो जाएगा आसानी से, क्योंकि आप लोग इतना अच्छा पढ़ा रहे थे, और सर की लेक्चर्स, सर वालों की लेक्चर्स इतने अच्छे थे। तो बाद में जब मतलब हमको पता लगा कि बार बार रिवीजन्स भी हो रहे हैं, तो हम लोग रिवीजन की क्लासेस भी ले सकते हैं। तो मतलब बेस्ट है, मतलब आप बिल्कुल ऐसे मिनिमल फीस ले रहे हैं, और उसमें इतना सारा एक्सेस मिल रहा है, टेस्ट मिल रहे हैं, मटेरियल मिल रहा है, कि कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब इधर से ही आपका हो जाएगा। तो सर 10 आउट ऑफ 10 था, मतलब बेस्ट था। थैंक यू सो मच चलो, सर। तो बहुत अच्छी बात है मेरे बेटे। आखिरी सवाल करूंगा आपसे, फिर बर्खास्त करेंगे अपनी मीटिंग। मुझे बताओ मेरे बच्चे कि पूरा साल गुजारा, हर चीज आपने डिस्क्राइब करी, अच्छी अच्छाइयां तो सारी बता दी, कोई मशवरा, कोई सजेशन, कोई एडवाइस हमारे लिए जिसको हम और अपने पास अपना के और बेहतरी कर सकें?
ऐसे तो मतलब मुझे सब कुछ ठीक ही लगा था, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हम लोग आए थे तो हमारे डाउट भी पूरे टाइम पे ही सॉल्व हो रहे थे। जैसे अगर हम्म। मुझे फॉर्म फिल में भी कोई मसला होता था, मैं सर शाफे से पूछ लेती थी या फिर दूसरे टीचर से पूछ लेती थी। और अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना होता तो वो भी हमें सर आराम से मतलब बता देते थे। तो सर मेरा एक्सपीरियंस बेस्ट था, मतलब आपका सब कुछ अच्छा है इस हिसाब से। ये तो सर। कोई सजेशन नहीं देना चाहेंगे आप ऐसा? नो सर, नो सर। चलो, सर आई एम थैंक यू मतलब सो फुली मच फॉर योर सेटिस्फाइड। टाइम यशविनी। बहुत ये अच्छा लगा सर। आपसे मुलाकात करके मेरे बेटे। अल्लाह ताला आपको आगे कामयाब करे। ठीक है, बस हमें दुआ में जरूर याद रखिएगा अपने पास साथ साथ। चले, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू।